हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज अपन प्रीवियस क्लास से एक वेक्टर टॉपिक पढ़ा रही थी जिसमें मैंने आपको वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना सिखाया था। ठीक है, तो उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक का नाम वही है वेक्टर, जिसे अपन हिंदी में सदिश बोलते हैं। इसमें मैंने वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। वेक्टर जैसे आर एज अ पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड की कैप। एक्स वाई जेड किसको नोट कर रहे हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस की कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है। आई कोफिशिएंट किसको डिनोट करेगा? एक्स की वेरिएबल को। यहाँ पर जे वाई की एक्सिस में कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, और के किसको नोट करेगा? जेड के। क्लियर? मॉड्यूल निकालना सिखाया, मॉड्यूल इसको मॉड पढ़ते हैं, है ना, मॉड पढ़ते हैं। यहाँ पर यह हिंदी में परिमाण बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? एक्स आई जे के कैप, आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका अपन को स्क्वायर करना है, ऐड करना है, जो डिजिट बनेगी उसको अपन मॉड बोलते हैं। ये सेम फंक्शन के फॉर्म में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। टॉपिक की बात करें तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करना सिखा दिया कि प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करना पढ़ा दिया। तो आज मैं आपको ग्रेडियंट निकालना सिखाऊंगी कि आप ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं वेक्टर का। ये टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो ग्रेडियंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पहले अपन पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर पार्ट 1। ठीक है, हिंदी में भी ग्रेडियंट को ग्रेडियंट ही बोलते हैं। प्रोडक्ट फिर से बता दी कि इसमें यूज होगा। प्रोडक्ट पढ़े थे अपन ने, दो प्रोडक्ट थे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में। कैसा? ए आई ए बी, ये अपने क्या है? सदिश ए और बी एज अ वेक्टर है। A1 A2 A3, A1 B1 B2 B3 कोफिशिएंट से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में बीच में डॉट लगाते हैं। यहाँ पे आई की आई, जे के जे, के कोफिशिएंट में आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एग्जांपल फॉर्म में डिफाइन कर रहा है, यदि यहाँ पर A1 A1 है और यहाँ पर B1 है आई का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन A1 B1। यहाँ पर A2 है जे का और यहाँ पर कितना है B2, तो आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A2 डॉट कितना बन जाएगा? B2। अब के की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है? A3, यहाँ पर B3, तो A3 डॉट कितना बन जाएगा? B3। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर कुछ आई की आई में करना है, जे के जे में, के में, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बीच में क्रॉस लगाते हैं और ये मॉड्यूल को डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का सिंबल बनाया है मैंने, आई जे के, ए क्रॉस बी, तो ए के कोफिशिएंट लिख दो। आई के कोफिशिएंट यहाँ पर A1 है, जे का A2 है, A3। सेम यहाँ पर बी वेक्टर के कोफिशिएंट लेके आई जे के। नॉर्मल जैसे डिटरमिनेंट निकालते वैसे मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने आपको एग्जांपल फॉर्म में सॉल्व करने भी सिखाए थे प्रीवियस क्लास में। तो आपका जो इंट्रोडक्शन वेक्टर की बात करें तो अपन ने डॉट क्रॉस ये प्रोडक्ट अपन ने जो पढ़े हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यदि वो आपको अच्छे से नहीं आएंगे तो इसकी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल कुछ भी नहीं बनेगा आपको। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन भी निकालना सिखाया था। तो डिफरेंशिएशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे अपन नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते वैसे ही करना है, बट आई जे के कोफिशिएंट को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर d/dt F1 आई के कोफिशिएंट में करा, d/dt जे के कोफिशिएंट में d/dt के, ये इज अ वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो आज एक न्यू चीज पढ़ाने जा रही हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने यूट्यूब में भी पढ़ाया हुआ है। तो यूट्यूब में जो हमारा चैनल है तो उसमें आप देखें, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। तो जिनको भी पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उस वीडियो को आप चेक कर लें, जिससे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं। क्लियर? इसमें भी बता देती हूँ, इसमें भी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्म में बताऊंगी और उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, तो उसको आप एक बार देख लेना जिनको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन डिनोट कर रहे हैं f(x/y) via फंक्शन है किस वेरिएबल का? x/y। पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट इज आंशिक अवकलन जिसे अपन बोलते हैं, वहां पर डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर पार्शियल को डेल से डिनोट करते हैं और डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं? डी से। तो यहाँ पर डेल f/del x एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y इज अ कांस्टेंट लेना है, और जब y के रिस्पेक्ट में ले करते हैं तो x को क्या लिखना है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो डिफरेंशियल सिंबल x में अलग करा, इसमें अलग डी लग गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x। y के x के रिस्पेक्ट में y इज अ कांस्टेंट, आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो डेल f/del x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 2x। क्लियर? अब यही चीज मैं y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, y में डेल f/del y सिंबल बना है, इसका अलग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर y फंक्शन का y स्क्वायर का अलग करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 2y। तो डेल f/del y की वैल्यू अपन को कितनी मिलेगी? 2y। तो पार्शियल में यदि अपन डिफाइन करें तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को एज अ वेरिएबल लिखना, y को कांस्टेंट रखना है। जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट रखना, यानी जिस वेरिएबल का करना है उसी का करना है, अदर वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट लेना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। क्लियर?
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर यानी मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना है। हिंदी में बोलते हैं प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज। क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज। यानी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई, यदि एक्स वाई का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि के अवकलज, आंशिक अवकलन पढ़ रहे हैं अपन। क्लियर? ये हिंदी में, इंग्लिश में पढ़े तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर यानी एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ सफिक्स में एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते, इसको सफिक्स में वाई से डिनोट करते। अब सेकंड ऑर्डर आ जाएगा तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज में की डेफिनेशन डिफाइन करें तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डबल कर सकते, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? डेल डेल सेपरेट करा, डेल एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर? इसको सफिक्स में डबल एक्स से डिनोट करेंगे। डेल वाई इंटू डेल एक्स, तो डेल को डेल से सेपरेट करा, डेल वाई डेल एक्स, ये कितना आ जाएगा? डेल वाई इंटू डेल एक्स। और इसमें कंडीशन होती है इस वाले फंक्शन की, ये वाई के रिस्पेक्ट में करा मैंने और सेम y का x के रिस्पेक्ट में, ये सिंबल समझ में आ रहा है? इसमें कंडीशन होती है डेल एक्स इंटू डेल वाई या डेल वाई इंटू डेल एक्स, दोनों की वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो ये कैसा का है? सेम आएगा हमेशा। क्लियर दिख रहा है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड ऑन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर, f या r दो सिंबल डिफाइन करे हैं, ये फंक्शन की वैल्यू है, वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करिए। और हिंदी में और करके डिफाइन करा है, इफ f इक्वल टू दिस देन दे प्रूव दैट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सिंबल यहाँ पर r या तो f की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, यहाँ पर नोशन f की फॉर्म में। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन अपने पास ये है, इसका पहला क्वेश्चन में यदि डिफाइन करें तो ऑल पार्शियल डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव मुझे निकाल लें, दैट इज सारे निकालेंगे तो आप पार्शियल भी सीख जाएंगे। और अपन को चेक करना है जो इसमें कंडीशन डिफाइन करी थी मैंने, इन दोनों की वैल्यू नोट बना के बनाना, वैल्यू कैसी होती है? सेम होती। तो ये भी चेक करना है कि दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। तो अपन सारे डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव लेके चलते हैं, फंक्शन एफ की फॉर्म में ले रही हूँ मैं, एफ वेक्टर, वेक्टर बनाए यानी आई जेब के फॉर्म में होगा। फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, है ना, ये जे सिंबल है। क्या है? एफ ऑफ, ये अपना फंक्शन है, इसको जो चेक करना है कि इसकी पार्शियल डेरिवेटिव क्या निकलेंगे और दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। तो जब भी डबल डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रूफ करने में है तो आपको सिंगल डेरिवेटिव निकालने ही पड़ेंगे। तो पहला काम करेंगे, फंक्शन को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल दी हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और फंक्शन की पूरी वैल्यू वेक्टर लगा लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई आई कैप एक्स वाई स्क्वायर जे कैप एक्स वाई के कैप। क्लियर? अब इसका अपन पार्शियल कर रहे हैं तो यहाँ पर डेल को अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स किसका होगा? एक्स स्क्वायर वाई आई कैप का। डेल अपॉन डेल एक्स किसका होगा? एक्स वाई स्क्वायर जे कैप का। यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, फंक्शन कितना है? एक्स वाई के कैप। क्लियर? अभी मैंने इसको सेपरेट करा, किसको? डेल अपॉन डेल आई जे कैप का पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं। अब क्या करना है मुझे? एक्स के रिस्पेक्ट में रखना है तो वाई इज अ कांस्टेंट, तो इसमें क्या का कांस्टेंट उसको बाहर निकालेंगे, वाई भी कांस्टेंट है और आई भी क्या है? कांस्टेंट। डिफरेंस ओनली किसका होगा? एक्स फंक्शन कितना है? एक्स स्क्वायर। क्लियर? सेम चीज यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ये कितना बन जाएगा? सिंगल एक्स। यहाँ देखें तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर y और k कैप बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ओनली किसका होगा? x का। क्लियर? फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में रखना है तो कांस्टेंट चीज को बाहर निकालना है, तो यहाँ पर y और i कैप कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लें, ओनली x स्क्वायर का होगा। सेम यहाँ पर y स्क्वायर j कैप बाहर निकलेगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? फंक्शन x है तो फंक्शन का करेंगे। यहाँ देखते हैं y k कैप डेल अपॉन डेल x का होगा। क्लियर? अपन करते हैं, यहाँ आ जाएगा y आई कैप एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा? वाई के कैप, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। फॉर्मूला लिख देती हूँ साइड में। फॉर्मूला किस फॉर्मूला का यूज कर रही हूँ? सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर, डेल का सिंबल बना लेती हूँ, एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये मैंने फॉर्मूला इसमें अप्लाई करे, आंसर आ गया है, बस इसको अपन चेक करना है। तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, इसको 2x बाय लिख सकते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिली?
2xy आई कैप। क्लियर, पहले फंक्शन यही था 2xy, यहाँ पर कितना हुआ 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y स्क्वायर जे कैप, और यहाँ पर कितना है y के कैप, तो फंक्शन कितना मिलेगा y स्क्वायर जे कैप और यहाँ आ जाएगा y के कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स की। क्लियर, अब सेम किसकी निकालेंगे, डेल एफ अपॉन क्या निकालूंगी मैं, डेल वाई निकालूंगी। तो डेल अपॉन डेल वाई, फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं। फंक्शन की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। रीचेक कर लेते हैं एक बार फंक्शन को। फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, दिख रहा है आपको फंक्शन, यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। क्लियर, अब इसका पार्शियल किसके रिस्पेक्ट में करना वाई, तो पहले डेल को अंदर ले जाएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई, एक्स वाई स्क्वायर जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई के कैप। क्लियर, अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेना है, तो अपन बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और आई कैप कांस्टेंट बाहर आएगा। डिफरेंशिएशन ओनली किसका होगा, y का। क्लियर, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट कितना है अपना x और जे कैप कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ओनली किसका होगा, y फंक्शन की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर। सेम चीज यहाँ चलेगी, तो यहाँ पर x और k कैप एज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका होगा, यहाँ पर पार्शियल किसका होगा, y के रिस्पेक्ट में सिंगल y फंक्शन का। क्लियर, यहाँ पर y वैल्यू, यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ पर सिंगल करते हैं, तो यहाँ पर कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर आई कैप, यहाँ पर कितने आ जाएगी इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स जे कैप, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y प्लस ये कितना बन जाएगा एक्स के कैप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फॉर्मूला वही डिफाइन हो रहा है जो अपन ने अभी प्रीवियस उसमें लगाया था। तो डेल अपॉन डेल वाई, वाई टू पावर यदि एन है तो वैल्यू क्या होती है, एन वाई एन माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन हो यदि वाई के रिस्पेक्ट में करे वही फंक्शन है तो वैल्यू कितनी होती है 1। क्लियर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट ऑन करी है। तो यहाँ वैल्यू देखते हैं क्या मिल रही है, डेल एफ अपॉन किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, डेल वाई की। यहाँ पर वैल्यू कितनी बनेगी, 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर आई कैप है ना, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर, आई कैप तो कांस्टेंट है यहाँ पर 2xy जी कैप तो कोफिशिएंट है, यहाँ पर ओनली 1 का x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x के कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की। फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिफाइन करा था, आप डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन निकाल रही हूँ मैं। अब इसको सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करेंगे, पहले डेल कितने हैं 2, फंक्शन तो एक ही है तो फंक्शन एक ही साथ लिखा जाएगा। डेल एक्स 2 टाइम है, यहाँ पे भी डेल एक्स सेपरेट करना आया कि नहीं आया, सबसे पहले डेल ऊपर की डिजिट सॉल्व होगी, डेल ट्वाइस थे तो डेल फंक्शन एक ही है, डेल एक्स स्क्वायर डबल है तो डेल एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर, अब यहाँ पर देखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू अपन ने अभी निकाल रखी तो वैल्यू पुट ऑन करेंगे, देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी निकाली। ये निकाली अपन ने 2xy आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई कैप, 2xy आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई के कैप। क्लियर, ये वैल्यू कहाँ से लिखी, यहाँ से जो मैंने अभी निकाली थी, चाहे तो कुछ इक्वेशन भी दे सकते हैं इसको, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है कितनी है, 2xy आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई के कैप। क्लियर, ये अपना फंक्शन है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स। सबसे पहले इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, 2xy आई कैप का होगा, डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर जे कैप का होगा, डेल अपॉन डेल एक्स वाई के कैप का। क्लियर, अब यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर निकालना है, तो यहाँ कांस्टेंट 2 है, एक्स है आई कैप, डिफरेंशिएशन ओनली किसका होगा, एक्स का, 2y आई कैप एज अ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन अपन किसका करेंगे, यहाँ पर x का। अब x रिस्पेक्ट में यहाँ पर y और j दोनों कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 0।
यहाँ पे y और k दोनों कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0, x नहीं है दैट इज पूरा कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे 0, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y i कैप 0 सॉरी 1। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन की फॉर्म वेक्टर लगा दिया, 2y i कैप इसका आंसर है। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती है, कौन सा यूज करा, सिंस डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी होती है 1, डेल अपॉन डेल एक्स, सी इज अ कांस्टेंट, वैल्यू कितनी आएगी 0, वेयर डिफाइन कर रहे हैं सी इज अ क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, क्लियर। अब अपन निकालते हैं इसको y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव वो भी डिफाइन करना था, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट, तो यहाँ जाएगा डेल अपॉन डेल y, डेल एफ अपॉन डेल y, सेपरेट मैंने वैसे ही करा है, पहले डेल और डेल को सेपरेट करा है, नीचे डेल y ट्वाइस फॉर्म में था तो डेल y इसके साथ और एक फंक्शन के साथ लिखा, ठीक है। अब वैल्यू फिर पुट ऑन करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डेल अपॉन डेल y, इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितनी वैल्यू निकाली थी प्रीवियस उसमें निकाली थी अपन ने, ये वाली कितनी निकाली इसकी वैल्यू, ये है एक्स स्क्वायर आई कैप 2x बाय जे कैप प्लस एक्स के कैप, एक्स स्क्वायर आई कैप 2xy जे कैप प्लस एक्स के कैप, क्लियर। ये अपने फंक्शन की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, y का, तो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, डेल अपॉन डेल y किसका होगा, i की कोफिशिएंट का, डेल अपॉन डेल y किसका होगा अब 2xy जे के फंक्शन का, डेल अपॉन डेल y यहाँ किसका होगा x के कैप का, ठीक है। जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना y, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 2x और जे कैप बाहर आएगा, डिफरेंस ओनली किसका होगा y वाले फंक्शन, क्योंकि y है यहाँ पर, यहाँ देखें तो दोनों कांस्टेंट है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में x इज अ कांस्टेंट और k तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x जे कैप और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो डबल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में निकाला तो वैल्यू कितनी आ गई 2x जे कैप। यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको लिख देती हूँ, यहाँ पर वही डेल वाई अपॉन डेल वाई जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यदि वही फंक्शन है तो वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, और डेल सी यानी सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, क्लियर। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर अप्लाई करी। अब अपन को निकालना है डबल डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में, तो पहला चीज निकालते हैं, तो फॉर्मूला लिखती हूँ, डेल एक्स इंटू कितना निकाल दी हूँ डेल y, तो डेल को सेपरेट करते हैं, डेल सेपरेट हो गया, यहाँ पर डेल एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा डेल y, कैसे सेपरेट करा, डेल ट्वाइस फॉर्म में थे ट्वाइस, पहले क्या लिखा है डेल एक्स, तो डेल एक्स पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे डेल y, डेल अपॉन डेल एक्स, अब इसकी फंक्शन की वैल्यू फिर रख देंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ही पुट ऑन करिए, यहीं से लिख दूँ कितनी है इसकी वैल्यू, यहीं से देख लो, नहीं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू मैंने निकाली थी एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप प्लस एक्स के कैप, कितनी है एक्स स्क्वायर आई कैप 2xy जे कैप प्लस एक्स के कैप, क्लियर। अब यहाँ पर फिर सेपरेट करेंगे, आई के अलग कर देंगे, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर आई कैप, यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई 2xy जी कैप, डेल अपॉन डेल वाई एक्स के कैप, क्लियर। सेपरेट करा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स को मैंने तीनों जगह क्या कर दिया सेपरेट, एक्स आई जे कैप, क्लियर। अब यहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, या आई कैप बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन अपन किसका करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, यहाँ कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है, एक तो 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, j कांस्टेंट, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में करना, फंक्शन x बस बचेगा, यहाँ की बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ओनली किसका होगा x वाले फंक्शन का, क्योंकि x है यहाँ पर, है तो करना पड़ेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, यहाँ 2y j कैप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यहाँ k कैप, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x
आई कैप 2y जे कैप प्लस के कैप, ये किसकी वैल्यू आ गई, डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल एक्स इंटू डेल वाई की। एक चीज आ गई, अब उसको अपन को कंपेयर करना है, तो इसकी इक्वेशन फर्स्ट दे देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में अपन को दोनों को कंपेयर भी करना था। यहाँ लिख लेते हैं, सिंस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, और डिफरेंशिएशन डबल की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स टू पावर एन की वैल्यू कितनी होती है एन माइनस 1। तो यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो 2 बाहर आए, 2 में से एक कम पावर 1 तो लिखते नहीं। क्लियर। आओ अपन को सेम चीज निकाली है, डबल डेरिवेटिव ऑफ, किसके फॉर्म में निकाली है, यहाँ पर यहाँ तक हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट भी निकालना था क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पर डेल वाई को पहले लिखेंगे, डेल एक्स बाद में, तो सेपरेट करते हैं, डेल और डेल सेपरेट हो गए, पहले आ जाएगा डेल वाई और यहाँ आ जाएगा डेल एक्स। क्लियर। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल वाई सॉरी, है ना। इसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो फिर देखनी पड़ेगी इसकी वैल्यू क्या थी, तो यहाँ देखते हैं, प्रीवियस में अपन ने निकाला था। तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है 2xy आई कैप वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है वाई। क्लियर। तो वैल्यू रख देती हूँ मैं यहाँ पर 2xy आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप, और यहाँ सिंगल वाई सेपरेट कर देते हैं, डेल को अंदर ले जाते हैं, डेल अपॉन डेल वाई सॉरी 2xy आई कैप और डेल अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा 2xy आई कैप डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर जे कैप डेल अपॉन डेल वाई के कैप। क्लियर। यहाँ कांस्टेंट क्या क्या बाहर आएगा 2x आई कैप बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ओनली किसका करेंगे अपन y का। यहाँ पर ओनली जे कैप बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अपन y स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा के कैप बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन अपन किसका करेंगे यहाँ पर y का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x आई कैप, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। जे कैप इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y। यहाँ पर देखें तो के कैप इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आंसर मिल रहा है 2x आई कैप 2y जे कैप प्लस कितना मिल रहा है के कैप। ये आ गई है डबल डेरिवेटिव ऑफ किसकी डेल वाई इंटू डेल एक्स की। क्लियर। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन देना मुझे सेकंड। अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू ये देखो 2x 2y और k 1, यही है कोफिशिएंट। यहाँ भी कितना है 2x 2y और k। तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल गया मुझे, दोनों वैल्यू कैसी मिल गई इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू किसकी इक्वल टू हो गई डेल वाई इंटू डेल एक्स। क्लियर। ये हैंस पुट। ग्रेडियंट भी पढ़ा रही थी, तो इसमें कुछ ऑपरेटर का यूज होता है, तो ऑपरेटर देखते हैं। पहला ऑपरेटर है आपका डेल ऑपरेटर। डेल को नोट करते हैं, डेल को ऑपरेटर को हिंदी में संकारक बोलते हैं, डेल संकारक, डेल संकारक। क्लियर। डेल इज अ साइंटिस्ट नेम है, ऑपरेटर उन्हें डिफाइन करा था, वेक्टर डिफाइन कर, इसकी वैल्यू क्या होती है वो डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि ये वैल्यू हर जगह यूज होगी तो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, यहाँ पर कितना आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड इंटू कितना आ जाएगा के, है ना। ये बस फंक्शन नहीं है, डेल अपॉन एक्स की वाई के रिस्पेक्ट में जेड, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आई लिखना है, वाई के रिस्पेक्ट में जे लिखना है और जेड के रिस्पेक्ट में क्या लिखना है के। ये अपना फॉर्मूला है वेक्टर का, किसका डेल ऑपरेटर, डेल इज अ वेक्टर। क्लियर। ग्रेडियंट का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, तो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी पे वर्क करता है। कैसा देता है, स्केलर पर वर्क करेगा बट आंसर वेक्टर फॉर्म में देगा। क्लियर। अपन देखेंगे तो ये डिफाइन करा फाई इज एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वी आई स्केलर फंक्शन या अदिश फलन है, सदिश नहीं है। कैसा है, अदिश है, यानी वो एक्स वाई की फॉर्म में होगा, आई जे के फॉर्म में डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन करना है ग्रेडियंट फाई, तो डेल इंटू फाई यानी डेल ऑपरेटर का फाई में मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, डेल के साथ। जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा ग्रेडियंट। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू रख दी मैंने फाई। अब फाई इज अ कांस्टेंट है, इसको सबके साथ लेके जाएंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट इज अ डॉट प्रोडक्ट है बट फाई इज अ कैसा रहेगा, स्केलर।
क्लियर। स्केलर पर वर्क करता है कौन, ग्रेडियंट, पर आंसर वेक्टर फॉर्म में दे रहा है। एग्जाम्पल से ऑल क्लियर होगा, देखते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन फॉर डेल एफ, एफ दो वेक्टर नहीं लगा है इस पर, वे एफ कैसा है, स्केलर है, इसलिए वेक्टर डिफाइन नहीं कर रहा है। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे अपन बुक की बात करें तो बुक में जो वेक्टर है तो वेक्टर नहीं लगाते, डार्क सिंबल से डिनोट करते, तो अपन डार्क तो बना नहीं सकता, अपन वेक्टर लगाया करो जहाँ वेक्टर फंक्शन है। स्केलर को नॉन बोल्ड ऐसा बोल सकते हैं, जो बोल्ड लेटर में डिफाइन करा वो वेक्टर डिफाइन कर रखा है, वेक्टर जिसकी क्वेश्चन बुक में आप चेक करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर और ग्रेडियंट एफ भी लिखा सकता, डेल एफ लिखा है, ग्रेडियंट एफ मतलब वही है, वेयर एफ इज अ फंक्शन, ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करी तो वी है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट में अपन को क्या गिवन है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कितना है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैसा है, स्केलर फंक्शन, इसलिए आई के जे कैप डिफाइन नहीं कर रखा है। नाउ क्या निकाल रहे हैं अपन, ग्रेडियंट एफ निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल का किसके साथ, एफ के साथ, डेल की वैल्यू रख देंगे कितनी होती है, एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर। फंक्शन की वैल्यू रख दी, फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसका स्केलर का सम में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई, ये कितना बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी कैप, डेल अपॉन डेल जेड, ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या करा, डेल अपॉन जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट है, उसको सब पार्ट आई जे के साथ मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये बन जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई ये भी इसके साथ आ जाएगा, सब स्टेप में आ जाएगा। अब पार्शियल यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई को कांस्टेंट लेना है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। पार्शियल चल रहा है, डेल बनाया मैंने, डी नहीं बनाया, सिंबल अच्छे से बनाना। अब यहाँ देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और इसी वाई के सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2y जी कैप। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, जेड में, जेड में एक्स वाई दोनों कांस्टेंट है ही नहीं जेड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के कैप। क्लियर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2x आई कैप, ये बन जाएगा 2y जे कैप और ये कितना बन जाएगा के कैप। इसको फिर से देख लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ये एक्स स्क्वायर, वाई का 0, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में तो ये 0, y का 2y, यहाँ z के रिस्पेक्ट में x z है ही नहीं तो x y कांस्टेंट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आंसर मुझे कितना मिला है, ग्रेडियंट ऑफ ग्रिड f की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 2x आई कैप, 2y j कैप, 0 के कैप। क्लियर। और एक और वैल्यू मिली है, वो भी अपन लिखते थे, डेल के फॉर्म में भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो डेल वेक्टर एफ की वैल्यू भी कितनी मिली, यही थी अपनी 2x आई कैप, 2y जे कैप और यहाँ पर 0 के कैप। क्लियर। ये अपने क्या है, आंसर है। क्लियर। ये अपन को फाइंड करने थे। एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पर्टिकुलर पॉइंट भी डिफाइन करना है। फाइंड द ग्रिड एफ फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन है x, फंक्शन f की वैल्यू है x sin y प्लस वाई कॉस एक्स एट 0 0 पॉइंट, यानी ग्रेडियंट तो निकालना है, जो आंसर मुझे मिलेगा वहां पर x y z की वैल्यू कितनी रखनी है, पॉइंट है 0 0, यानी x भी 0 रखना है, y भी 0। क्लियर। तो अभी तक अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन नहीं था, तो अपना वो आंसर था, एक्स वाई के फॉर्म में आ रहा था, बट यहाँ पर अपन को जो आंसर लाना है वो किसके पॉइंट पे लाना है, 0 0 पर, तो अपन उस पर वो पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर देंगे। क्लियर। तो वी हैव, सबसे पहले लिख देंगे गिवन दैट, गिवन क्या है मेरे को, एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स साइन वाई, वाई कॉस एक्स। क्लियर। क्या निकालना है, ग्रेड एफ निकालना है, तो ग्रेड एफ लेके चलेंगे। ग्रेड एफ की वैल्यू क्या होती है, डेल इंटू एफ, डेल की वैल्यू रख देंगे क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। एफ की वैल्यू रख देंगे कितनी होती है, एक्स साइन आई वाई, वाई कॉस एक्स। क्लियर। अब इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे अभी अपन ने करा था तो करते हैं। यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, कितना आ जाएगा, एक्स साइन वाई, वाई कॉस एक्स
आई कैप। यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, एक्स साइन वाई, वाई कॉस एक्स जी कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड कितना आ जाएगा आपका, एक्स साइन वाई, वाई कॉस एक्स की कैप। क्लियर। अब मुझे सेपरेट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इसको अंदर ले जा रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रही हूँ डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स दो फंक्शन है तो अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर साइन वाई बाहर आएगा, डिफरेंस इन किसका होगा, एक्स का। क्लियर। अब यहाँ देखें, यहाँ पर वाई कांस्टेंट, डिफरेंस इन ओनली किसका होगा, यहाँ पर कॉस एक्स का, आई कैप। क्लियर। कैसे करा वो देखते हैं। ये डेल अपॉन इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर एक्स का करना है, वाई कांस्टेंट है एडिशन फॉर्म में, तो यहाँ पर वाई बाहर आएगा, एक्स का होगा। यहाँ पर वाई बाहर आएगा, किसका हो जाएगा, कॉस एक्स। आई फंक्शन कंप्लीट। अब वाई वाला देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई तो एक्स कांस्टेंट रखना है, तो एक्स को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे, यहाँ पर साइन वाई का, प्लस यहाँ पर कॉस एक्स बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, यहाँ पर वाई का। ये किसकी वैल्यू है, अपनी आई कैप की। क्लियर। इज अ कांस्टेंट है। अब ये देखें किसके रिस्पेक्ट में, z, तो यहाँ पर x है, y है, y x सारी कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +0 कैप। आ रहा सबको समझ में। यहाँ फिर से देख लो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x की, तो यहाँ पर साइन y कांस्टेंट बाहर आएगा, x का करेंगे यहाँ पर एडी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर cos y बाहर आएगा, y बाहर आएगा cos x का। सेम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहा है, x बाहर आएगा, साइन y का करेंगे, यहाँ पर cos x बाहर आएगा, y का आएगा। क्लियर। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये पूरी डिजिट कांस्टेंट है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी मिल रही है, अपनी साइन y, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन y, x की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, y बाहर, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन, कितना होता है, माइनस का साइन x। ये किसकी वैल्यू है, अपनी आई कैप की। अब किसकी निकालनी है मुझे, y के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos y हो जाएगी, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos, तो x कितना बनेगा, cos y, प्लस का बनेगा, प्लस। अब यहाँ देखते हैं cos x तो बाहर, y का कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, cos x इंटू 1, ये कितना आ जाएगा, आई कैप। और ये तो 0 चल रहा था, 0 के कैप। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, किस फॉर्मूले का यूज़ करा मैंने, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। डेल वाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। डेल अपॉन डेल एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स। और डेल अपॉन डेल एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का साइन एक्स। क्लियर। ये वैल्यू मैंने पुट ऑन करी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर देखते हैं कितना मिलता है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, ग्रेड एफ। ये वैल्यू आ रही है, पहली आ रही है साइन एक्स साइन वाई, ये माइनस कितना बन जाएगा, वाई साइन एक्स। क्लियर। इनटू में कितना चल रहा है, आई के। यहाँ देखते हैं ये कितना बन रहा है, एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। जी के, और ये कितना चल रहा है, 0, ठीक है। क्लियर। ये तो अपना पार्शियल तो सॉल्व हो गया है, यानी ग्रेडियंट मैंने निकाल दिया है, बट मुझे किस पॉइंट पे निकालना था, ओरिजिन पॉइंट पे। तो निकालते हैं नाउ। एट किस पॉइंट पे निकालेंगे, नाउ ग्रेड एफ की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं। वैल्यू कितनी थी अपने पास, साइन वाई आई, ये कितना था, एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, सॉरी कितना था, एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। भी चेक कर लेते हैं, पहली वैल्यू कितनी थी अपने पास, साइन वाई माइनस का साइन एक्स।
ठीक है, ये अपनी वैल्यू है, मैंने चेक कर ली। आप किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? एट ओरिजिन पे निकाली थी 0 0 0, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट x की वैल्यू भी कितनी रखनी है मुझे? 0, y भी कितना रखना है? 0, z भी कितना रखना है? 0। तो रख देते हैं ग्रेड f की वैल्यू। साइन कितना आ जाएगा? 0, ये तो 0, साइन कितना हो जाएगा? 0 आई कैप, ये 0 cos 0 प्लस कितना बनेगा? cos 0 j कैप, और ये हो जाएगा 0। क्लियर? अब वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर? दो वैल्यू पुट ऑन करनी है, साइन और cos की। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये 0 0 मल्टीप्लिकेशन, ये ना पूरा 0 बन जाएगा। ये कितना बनेगा? 0 में मल्टीप्लिकेशन 0, यहाँ कितना बन जाएगा? इसकी वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1, 0 के क्या दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये पूरा टर्म है, तो ये इसकी वैल्यू तो cos 0 की वैल्यू 1 थी, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। सेम चीज़ यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पर कितना बन रहा है? 0 आई कैप प्लस का जे कैप और आ जाएगा 0 के कैप। क्लियर? ये किसकी वैल्यू मिली मुझे? ग्रेड एफ की। तो यहाँ लिखेंगे ग्रेड एफ, डायरेक्ट जे कैप भी लिख सकते हैं। ये क्या है? अपना आंसर, ये मुझे फाइंड करना था। क्लियर? एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड क्यू, फाइंड डेल फाई एट द पॉइंट 1 - 2 - 1। पॉइंट पर चेंज करें, x की वैल्यू 1 डालना है, y की वैल्यू -2 और z इक्वल टू -1। ये अपना फंक्शन है फाई के फॉर्म में। अपन देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ग्रेड फाई निकालना और फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट फॉर्म में। वी हैव फाई की वैल्यू, फाई कितना है अपने पास? 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर। क्लियर? निकालते हैं। डेल के फॉर्म में डालेंगे तो डेल के फॉर्म में लिख देते हैं क्वेश्चन में। तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जी कैप, डेल अपॉन डेल जेड की कैप। डेल की वैल्यू आधी होगी, इतनी बार लिखनी पड़ रही है। फाई की वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड क्यू वाई क्यू जेड स्क्वायर। क्लियर? ये अपना फंक्शन है। पहला काम, इसको अंदर ले जाएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, पूरा फंक्शन अंदर, 3x वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई, फंक्शन की वैल्यू है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? जे कैप की। डेल अपॉन डेल जेड, ये किसकी वैल्यू है? 3x स्क्वायर वाई माइनस जे कैप की। क्लियर? किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के। तो इसको पहले अंदर ले जाते हैं, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, 3x स्क्वायर वाई का करेंगे माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर का अलग करेंगे। क्लियर? सेम चीज़ इसको भी अंदर ले जाएंगे। तो डेल अपॉन डेल वाई किसका करेंगे? 3x स्क्वायर वाई का करेंगे पूरे का माइनस डेल अपॉन डेल वाई किसका करेंगे? वाई क्यू जेड स्क्वायर। पूरे फंक्शन किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है? जे के साथ। सेम चीज़ यहाँ पर लगेगी, डेल अपॉन डेल जेड 3x स्क्वायर वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई क्यू जेड स्क्वायर। ये किसका चल रहा था? के का। क्लियर? किसकी रिस्पेक्ट में करना है? x की रिस्पेक्ट में। तो 3 और y कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे, डिफरेंस ओनली किसका करेंगे? x स्क्वायर का। यहाँ देखते हैं x की रिस्पेक्ट में y और z कैसे होता है? कांस्टेंट। तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, आई कैप सॉल्व हो गया। क्लियर? अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है? y सिंबल बना है, तो यहाँ पर 3 और x स्क्वायर बाहर रखेंगे, डिफरेंस ओनली किसका करेंगे? y का। यहाँ देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में y है, तो यहाँ पर z स्क्वायर बाहर निकालेंगे, डिफरेंस ओनली किसका करेंगे? यहाँ पर y क्यू का। कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में कितना करेंगे आप? जी के। जेड के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर वाई सब कैसे हैं? कांस्टेंट, तो इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर वाई क्यू बाहर आ निकालेंगे, डिफरेंस ओनली किसका करेंगे? यहाँ पर जेड स्क्वायर का। क्लियर? ये हो जाएगा 3y, ये कितना बन जाएगा? 2x आई के। यहाँ देखते हैं, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, y का 1 बन जाएगा। यहाँ कितना आएगा? जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3y स्क्वायर जी के। यहाँ देखते हैं
तो साइन तो प्लस का चल रहा था, यहाँ वैल्यू माइनस का वाई क्यू, जीरो तो कट गया, ये कितना बन जाएगा आपका 2z, मल्टीप्लिकेशन में कितना है के कैप। क्लियर। अब सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6xy, कितना बन जाएगा, पहला डेल इंटू फाई की वैल्यू निकाल रहे थे, 6xy आई कैप। अब जे का कोफिशिएंट देख लेते हैं कितना मिल रहा है, तो जे के कोफिशिएंट दो टर्म है, कितनी है 3x² माइनस का 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 3y² z। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 3x² और माइनस का 3y² और z², और ये कितना चलेगा, जे कैप वैसे की वैसे। फिर से लिख लेते हैं, डेल इंटू फाई की वैल्यू कितनी आएगी 6xy आई कैप, ये 3x² माइनस 3y² इंटू z², ये किसका मिला मुझे, जे का कोफिशिएंट। क्लियर। ये 3x² और ये चल रहा अपना 3y² इंटू z², ये तो अपना सॉल्व हो गया था। यहाँ कितना बनेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस का 2y³ इंटू z। साइन माइनस का लगाना है तो माइनस सिंबल लगा लेते हैं, माइनस का कितना चल रहा था 2y³ z के कैप। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, माइनस का तो साइन है, ये कंफर्म है, माइनस 2zy³। क्लियर। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, पूरी फंक्शन किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, ये वैल्यू मुझे मिली है किसकी, डेल फाई इंटू डेल वाई की वैल्यू कितनी, डेल फाई की वैल्यू मिल गई मुझे। अब इस किस पॉइंट पे निकालना, 1 - 2 पे वैल्यू पे निकालना था, तो ये वैल्यू तो अपने पास फाइंड हो ही गई। क्लियर। आप निकालेंगे एट किस पॉइंट पर निकालना है, पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट था मेरा 1 - 2 - 1, 1 - 2 - 1, पहला पॉइंट 1 है, फिर -2 एंड 1, यानी अपन को पुट करना है, पुट x की वैल्यू कितनी डालेंगे 1, y इक्वल टू डालेंगे -2, z इक्वल टू डालेंगे -1, डाल देते हैं। तो डेल इंटू फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, फाई इज अ कांस्टेंट, x की वैल्यू कितनी डाली है 1, y की वैल्यू -2 आई के 3, x की वैल्यू कितनी है 1, स्क्वायर चल रहा था स्क्वायर लगाना पड़ेगा 3, y की वैल्यू कितनी डाली है -2, स्क्वायर लगेगा यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर। कैसा, यहाँ पर y की वैल्यू -2, स्क्वायर चल रहा था, z की वैल्यू -1 सॉरी, और j कैप चल ही रहा है -2, y की वैल्यू कितनी डाली है मुझे -2, पावर कितनी चल रही है q, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना मिलता है। ये बन जाएगा माइनस का, इसमें मल्टीप्लिकेशन का तो माइनस का कितना बन जाएगा 12 आई के, ये 6 माइनस का 2, अब यहाँ देखते हैं प्लस, ये तो 3 बनेगा कन्फर्म है, 1 तो लिखते नहीं है 1, ये आ जाएगा 3, पावर स्क्वायर है दैट इज 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पावर इवन नंबर दैट इज आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी प्लस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, होल पावर तो +1, जे कैप वैसे की वैसी -2 चल ही रहा था। अब यहाँ पर 2q कितना होता है 8, 2 की पावर यदि 3 हो तो पावर आंसर 8 आता है, साइन पावर कैसा है इवन नंबर ऑड नंबर, तो आंसर कितना आएगा -8, ये -1 चल ही रहा था। ठीक है, सॉल्व करते हैं, -12 आई कैप, ये हो जाएगा 3 माइनस का 12, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा जी कैप, माइनस माइनस प्लस और एक अगेन माइनस आ जाएगा, कितने माइनस है 3 माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस एक और माइनस, तो माइनस माइनस का कितना आ जाएगा 16, ठीक है, -12 आई कैप, ये कितना आ जाएगा 12 में से यदि मैं कितना माइनस करूँ माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा जी कैप, और माइनस का 16 की कैप, तो आंसर अपना मिल गया है डेल इंटू 5 की वैल्यू ना, वी गेट माइनस का 12 आई कैप, माइनस का 9 जे कैप और माइनस का 16 की कैप। ये किस पॉइंट पे निकली वो भी लिख देते हैं, एट पॉइंट, किस पे निकाला मैंने 1 -2 -1, ये अपना क्या है आंसर। तो डिफ्रेंसिएशन वैसे ही करना है,
बट उसको चेक कर लेना अच्छे से। तो आज मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया कि ग्रेडियंट में यूज था, टॉपिक तो अपना ग्रेडियंट ही था बट उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज था। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन मैंने कराया और ग्रेडियंट के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराया मैंने। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये अपने बहुत बेसिक हैं और क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल में से एक एग्जाम जरूर पूछता है। तो ग्रेडियंट आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ग्रेडियंट के एक और क्वेश्चन बनेंगे, वो भी ग्रेडियंट पर बेस्ड ऑन होंगे, तो ग्रेडियंट निकालना आपको आना चाहिए। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ ग्रेडियंट के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।